जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो जो भी प्रश्न अब तक 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको अवश्य ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। ऑप्शन में है 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1906 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। ऑप्शन है 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी और 1600 ईस्वी। सही आंसर होगा 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन 240, 243, 245, 246। सही आंसर होगा 243। बी ऑप्शन सही होगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन में है रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, रोहतास। साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ध्यान दीजिएगा, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन में है गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। सही आंसर क्या होगा? पूर्णिया। बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, पूर्णिया होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन में है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। सही आंसर होगा किशनगंज। ये ऑप्शन सही होगा, किशनगंज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन में है अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। सही आंसर क्या होगा? औरंगाबाद। बी ऑप्शन सही होगा, औरंगाबाद होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। ठंडा जिला किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। सही आंसर होगा गया। सी ऑप्शन सही होगा, गया होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन में भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। सही आंसर होगा पटना। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा पटना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन में बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? बौद्ध मठ। ए ऑप्शन सही होगा, बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। ऑप्शन है 6 फरवरी 1921 और 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। सही आंसर है सी ऑप्शन सही होगा, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी। नोट करते जाइएगा, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ऑप्शन में बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। और सही आंसर होगा पटना। सी ऑप्शन सही होगा, पटना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ऑप्शन में मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया। सही आंसर होगा शेखपुरा। शेखपुरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन में मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद और मधेपुरा। सही आंसर क्या होगा? मुंगेर। नोट कर लीजिएगा, मुंगेर। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन में है शंख वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश और कुषाण वंश। सही आंसर होगा शुंग वंश। नोट कर लीजिएगा, शुंग वंश होगा सही आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन में बीएन मिश्रा और प्रिंसेप, एचडी साकलिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? प्रिंसेप। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, प्रिंसेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मस्की का लघु शिलालेख, ये ऑप्शन है आपका, और है भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख और रूमन देई अभिलेख। सही क्या होगा? मस्की का लघु शिलालेख। नोट कर लीजिएगा, आपका सही आंसर है मस्की का लघु शिलालेख, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन में समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को, ए ऑप्शन सही होगा। सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ऑप्शन में समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त और डी है शुंग। सही आंसर क्या होगा? मौर्य, ए ऑप्शन सही होगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा? ध्यान दीजिएगा, एक राट कहा है। ऑप्शन में बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद मनंद ने। सही आंसर क्या होगा? महापद मनंद ने, डी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। सही आंसर होगा डी, अशोक। नोट कर लीजिएगा, अशोक होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन है भास, अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक। सही आंसर होगा विशाखदत्त, सी ऑप्शन सही होगा, विशाखदत्त होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है महापद मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प, घनानंद। सही आंसर क्या होगा? घनानंद, डी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, घनानंद सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन है वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 12, 14, 16, 20। सही आंसर होगा 14, बी ऑप्शन सही होगा, 14 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन है अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। सही आंसर क्या होगा? डी, चंद्रगुप्त। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ऑप्शन है कौशल, विदेह, मद्र, वज्रलिच्छवी। सही आंसर क्या होगा? विदेह, बी ऑप्शन सही होगा, विदेह होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजकुमारी चल्हना कौन थी? ध्यान दीजिएगा, राजकुमारी चल्हना कौन थी? ऑप्शन ए है वज्रलिच्छवी राजकुमारी और है मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, वज्रलिच्छवी राजकुमारी। नोट कर लीजिएगा, वज्रलिच्छवी राजकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ऑप्शन में अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिंबिसार। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, बिंबिसार होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? ऑप्शन है वैशाली ने, राजगृह में, अंग में और पाटलिपुत्र में। सही आंसर क्या होगा? राजगृह में, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, राजगृह होगा सही आंसर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, वैशाली। सही आंसर होगा गिरिब्रज, सी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन गिरिब्रज होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा। सही आंसर क्या होगा? उदयन द्वारा। नोट कर लीजिएगा, उदयन द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन में नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश और आपका है शिशुनाग वंश। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, शिशुनाग वंश। नोट कर लीजिएगा, शिशुनाग वंश सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज, नोट कर लीजिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन में अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। सही आंसर क्या होगा? इंडिका, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, बी ऑप्शन सही होगा। नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन में है 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? 12 अगस्त 1765 को। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ऑप्शन में है अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। सही आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी के शासनकाल में, डी ऑप्शन सही होगा, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, लिच्छवी, गुप्त, नंद। सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, लिच्छवी के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, लिच्छवी सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ऑप्शन है शेर शाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने और शाहजादा परवेज ने। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, शेर शाह ने। नोट कर लीजिएगा, शेर शाह सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन ए है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन शेरशाह सूरी। नोट कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में है यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।